भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। इस अकाट्य सिद्धांत की पुष्टि हमने वेद से लेकर रामायण तक प्रति शास्त्र में देखी, किंतु हमें इसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, मात्र भगवान की कृपा के भरोसे बैठे रहना है। कई लोग इस सिद्धांत का गलत अर्थ निकाल देते हैं कि साहब हम तो कुछ करते नहीं हैं, भगवान जो कराता है वैसा ही होता चला जाता। जैसे दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं सही क्या है, मैं ये भी जानता हूं गलत क्या है, किंतु कोई देवता मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो जैसा करा रहा है मैं वैसा करता चला जा रहा हूं। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई एवं किसी ने पूछा ये गलती क्यों हुई, अब कहते हैं भगवान की ऐसी ही इच्छा होगी। अजी साहब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जिसको भगवान ने ज्ञान करा दिया वो ज्ञानी बन गया, हम पर वो कृपा नहीं हुई, हम अज्ञानी ही ठहरे रह गए। तो ये सिद्धांत होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क भरा वही साखा, बड़ा प्रचलित है। भारतवर्ष में बड़े होते हुए आपने एक वाक्य हजारों बार सुना होगा, बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो लोग कहते हैं कि जब बिना भगवान की इच्छा के कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर हमें करना धरना क्या, आराम से बैठे रहो। तो देखिए, संसार में अनेक सिद्धांत चल रहे हैं, किंतु उन सब में सबसे भयंकर सर्वनाश करने वाला सिद्धांत यही है कि हम जो करते हैं, हमारा डायरेक्टर, प्रेरक, संचालक, गवर्नर भगवान है। आज हमें इसको समझना है कि ऐसा नहीं है। नहीं है जी नहीं। अगर भगवान हमारा डायरेक्टर होता तो पहला पॉइंट, हमसे एक भी गलती नहीं होती। जब गाड़ी का ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही चलेगी, और यदि ड्राइवर शराब के नशे में टुन है तो गाड़ी भी गड़बड़ चलेगी। तो यदि भगवान हमारा ड्राइवर है तो हमसे भी एक भी गलत काम नहीं हो सकता। किंतु हम लोग तो अनेक गलतियां करते हैं। सॉरी, क्या सॉरी गलती हो गई, क्यों हो गई? हाजी साहब मनुष्य हैं, टू अर्र इज ह्यूमन। इसका मतलब हुआ कि ये हम जो कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से नहीं। दूसरा पॉइंट, कर्म का विधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अब यदि भगवान हमारे कर्मों का कर्ता है तो फिर हम लोग उसका फल क्यों भोगे? खाना खाए रमेश, उल्टी करे दिनेश। तो बड़ी विचित्र बात। भगवान हमसे बुरा कर्म कराए और फल भोगे हम लोग, तब तो आप संसार में किसी को दंड दे ही नहीं सकते। मान लो एक मुल्जिम कोर्ट में आया और जज कहता है, सब एविडेंस सामने आ गया है, तुमने उसका कत्ल किया है, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए। मुल्जिम कहता है, योर ऑनर, आप फिलॉसफी नहीं जानते क्या? हम लोग जो करते हैं ये हम नहीं करते, ये भगवान हमारे द्वारा कराता। यदि आपको दंड देना है तो भगवान को दीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए। जज क्या कहेगा? देखो भैया, संसार में 193 देश हैं और हर देश में नियम यही है कि तुम्हारे कर्मों के लिए तुम जिम्मेदार हो, भगवान को दोष मत दो।
जब भारतवर्ष में मनु जी महाराज के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार शासन किया जाता था, तब भी यही विधान था। अब तीसरा तर्क सुनिए। भगवान ने ही वेदों में, शास्त्रों में विधि और निषेध समझाया। ए मनुष्यों, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करो विधि, ऐसा न करो निषेध। अब यदि भगवान ही कर्म का कर्ता था, तो उसे विधि निषेध समझाने की आवश्यकता ही क्या है? 2 वाक्य में पूरी गीता को समाप्त कर दे। अर्जुन, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, तुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। पूरी गीता समाप्त। किंतु उसी गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान करा दिया, अब तू इस पर विचार कर, इसका मनन चिंतन कर, और उसके बाद यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो करना है तू कर। यानी जीव को कर्म करने में स्वतंत्रता है। इसीलिए भगवान राम ने भी एक प्रवचन दिया, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। ये वनवास के पश्चात, राम के राज तिलक के बाद, उन्होंने सब अयोध्या वासियों को बुलाया और उनको प्रवचन दिया जो रामायण के उत्तरकांड में आता है। और लास्ट में कहते हैं, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। ए अयोध्या वासियों, मेरे ज्ञान को सुनना और विचार करना, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करना। अब एक और तर्क सुनिए। भगवान तो समदर्शी, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते भी, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तो फिर अगर भगवान डायरेक्टर हैं, वो सबको महापुरुष बना देते या सबको राक्षस बनाते। ऐसा क्यों कि एक को रावण बनाया, एक को विभीषण, एक को प्रहलाद, एक को हिरण्यकशिपु। समदर्शी भगवान के द्वारा ये विषम दर्शित्व कैसा? तो इसीलिए अब हमें इस सिद्धांत को अपने मस्तिष्क से उठा के बाहर फेंक देना है कि भगवान कराता है, वरना हम अंड बंड उलूल जुलूल गलत मलत करते जाएंगे और कोई कहे क्यों कर रहे हो, भगवान को दोष देंगे। तो ये जो दोष देने वाली हमारी प्रवृत्ति है, इसको हम उठाकर फेंके। हमसे जो गलती हुई उसका सुधार हमको करना होगा। हमने इस सिद्धांत को तर्क से, लॉजिक से, शास्त्रों से समझा, लेकिन यहां पर मामला समाप्त नहीं होता। ये फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र ऐसा जटिल विषय है। क्यों जी? स्वामी जी आप कहते हैं हमारे कर्मों के कर्ता हम स्वयं हैं, किंतु शास्त्रों ने कैसे कह दिया कि भगवान प्रेरक हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। रामायण, सर्वस्य चामृधि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, मैं सबके भीतर बैठा हूं और स्मृति, ज्ञान, अज्ञान सब मेरे द्वारा आता है। तो इस पर हम विचार करेंगे, किंतु आज नहीं, कल।